है। इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं आगे, अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां ईरान इजराइल युद्ध के चलते गैस आपूर्ति को लेकर लोग दहशत में हैं और एजेंसियों पर लंबी कतारें लगी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस आपदा को अवसर बनाने में जुट गए। हापुड़ प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए स्थानीय नेता अब्दुल रेहान के घर पर छापा मारा और वहां से भारी मात्रा में एलपीजी गैस सिलेंडर बरामद कर लिए गए। इलाके में पिछले कई दिनों से गैस सिलेंडर की भारी कमी की शिकायतें हैं। आम जनता सुबह से शाम तक एजेंसियों के चक्कर लगाती है, लेकिन उन्हें स्टॉक खत्म होने का बहाना बताकर लौटा दिया जाता है। इसी बीच प्रशासन को गुप्त सूचना मिली कि नेता अब्दुल रेहान के घर पर अवैध रूप से सिलेंडरों की जमाखोरी की गई है। उसके बाद छापेमारी के लिए टीम पहुंचती है। अधिकारियों के घर के अंदर और स्टोर में जैसी जगहों पर बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर मिले हैं, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। जांच करने पर पता चला है कि कुल 55 भरे हुए एलपीजी सिलेंडर थे। अधिकारियों ने सभी सिलेंडर को जब्त कर लिया है। यहां पता लगाने की कोशिश जारी है कि इतनी बड़ी संख्या में सिलेंडर पहुंचा कैसे। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि क्या इन सिलेंडरों का इस्तेमाल कालाबाजारी के लिए हो रहा था, फिर किसी अन्य उद्देश्य से जमा किए गए। छापेमारी के दौरान मौजूद अधिकारियों ने बताया कि गैस सिलेंडरों को सुरक्षित तरीके से कब्जे में लेकर संबंधित विभाग को सौंप दिया गया। पूरे मामले में आगे की कार्रवाई के लिए दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच जारी है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद में इलाके के लोगों में नाराजगी देखने को मिली। स्थानीय निवासियों का ये कहना है कि पिछले कई दिनों से उन्हें गैस सिलेंडर के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। कुछ लोगों ने बताया कि गैस एजेंसी पर कई बार जाने के बावजूद उन्हें खाली हाथ आना पड़ा। ऐसे में जब किसी व्यक्ति के घर से इतनी बड़ी संख्या में भरे हुए सिलेंडर बरामद हुए, तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर ये पहुंचे कैसे। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते इस तरह की जमाखोरी पर कार्रवाई नहीं की जाती और आम जनता को और ज्यादा इससे परेशानी झेलनी पड़ती। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल पूरे मामले की गंभीरता से जांच जारी है। ये पता लगाया जा रहा है कि क्या इस जमाखोरी के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम करता है। अधिकारियों के मुताबिक गैस एजेंसियों के रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं ताकि ये पता चल सके कि जिन सिलेंडरों को बरामद किया गया वो किस एजेंसी से जारी किए गए थे और किन किन नामों पर बुकिंग हुई थी। इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों में भी निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रशासन का मानना है कि अगर कहीं और भी इस तरीके की जमाखोरी हुई तो जल्द ही उसे सामने लाया जाएगा। प्रकरण संज्ञान में आता है, जिसमें पूर्ति निरीक्षक गढ़ व पूर्ति निरीक्षक हापुड़ ब्लॉक के द्वारा उसमें प्रथम सूचना दर्ज कराई जाती है, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा अपने निजी परिसर में 18 भरे हुए सिलेंडर व 14 खाली सिलेंडर रखे हुए थे, जिस पर का संज्ञान मिलते ही इमीडिएट विभाग के द्वारा कार्यवाही की गई और सभी को जब्त कर लिया गया है और उसके ऊपर प्रथम सूचना दर्ज करा दी गई है। और अगर भविष्य में भी इस तरीके की कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है, कोई निजी व्यक्ति, गैस एजेंसीज या अन्य व्यक्तियों के द्वारा इस तरीके से ओवर प्राइसिंग, होर्डिंग या फिर स्टॉक पाइलिंग की जाती है, तो उनके ऊपर नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी इसमें इम्प्लीमेंट की जाएगी। राज्य सरकार पहले ही कालाबाजारी और जमाखोरी को लेकर सख्त रुख अपना चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जरूरी वस्तुओं की कालाबाजारी और अवैध जमाखोरी पर कड़ी कार्रवाई की जाए। सरकार का कहना है कि आम जनता को किसी भी जरूरी वस्तु की कमी का सामना न करना पड़े। इसके लिए प्रशासन को पूरी सतर्कता के साथ में काम करने के आदेश हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के कई जिलों में लगातार छापेमारी जारी है। अधिकारियों का दावा है कि जहां भी शिकायतें मिल रही हैं, वहां कार्रवाई की जा रही है और दोषियों के खिलाफ में सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल प्रशासन ने बरामद किए गए सभी 55 सिलेंडरों को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू की है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि क्या इस मामले में गैस एजेंसियों या किसी अन्य की भूमिका क्या है। अगर जांच में किसी और की संलिप्तता पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। प्रशासन का कहना है कि जरूरी वस्तुओं की जमाखोरी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगी। आम जनता के हितों के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हापुड़ देहात थाना प्रभारी इंस्पेक्टर नीरज ने बताया कि रेहान के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया गया। 7 साल से कम की सजा होने के कारण थाने से जमानत जल्द दे दी गई। जल्द चार्जशीट न्यायालय भेजी जाएगी। ये जानकारी